इस वक्त मैं मौजूद हूं खोड़ा नगर पालिका परिषद क्षेत्र के अंदर। खोड़ा नगर पालिका परिषद क्षेत्र के अंदर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये लगभग 50 गज का प्लॉट है और 50 गज के प्लॉट के अंदर आप देख सकते हैं आग लगी है सुबह 5 बजे। और मैं आपको बता दूं ये आग आखिर क्यों लगी है। इसके अंदर जो एक अवैध रूप से नमकीन बनाने की फैक्ट्री चलाई जा रही थी, जिसका नगर पालिका की तरफ से ना कोई कागज पत्तर था, ना कोई लाइसेंस है, ना ही नगर पालिका के शायद ये संज्ञान में है। लेकिन आप देख सकते हैं आज जिस तरीके से सुबह 5 बजे इस अवैध फैक्ट्री यानी कि नमकीन बनाने की अवैध फैक्ट्री में जो आग लगी है उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। अभी धुआं निकलता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। हालांकि सुबह 5 बजे ये आग लगी है और सुबह 5 बजे जैसे ही आग लगी तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर आग बुझाने पहुंची। बहुत संक्रिय गली दिखाई दे रही है, यानी कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो महज बाहर खड़ी हो गई है और बाहर से ही अपना काम कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि खोड़ा जो नगर पालिका परिषद क्षेत्र है, खोड़ा नगर पालिका परिषद जो क्षेत्र है वो घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ पर लगभग 12 लाख की आबादी रहती है। अभी हाल ही में लगभग 4.5 साल पहले खोड़ा नगर पालिका में तब्दील हुआ है, यानी कि नगर पालिका परिषद बना है। लेकिन इसी तरीके से छोटी छोटी गलियों के अंदर, घरों के अंदर लगभग 50-50 गज के घरों के अंदर लोग इसी तरीके से अवैध रूप से फैक्ट्रियां चलाते हैं, जिनका कोई लाइसेंस नहीं है, नगर पालिका में कोई जानकारी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई हादसा हो जाता है तो सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है वो उनके बगल वाले यानी कि उनके पड़ोसी को होती है। एक पड़ोसी से बातचीत करने की कोशिश करें, भैया क्या है पूरा मामला? भाई साहब ये कम से कम अवैध फैक्ट्री चल रही है सालों से। इसकी कंप्लेंट भी हमने करनी चाहिए, पर पड़ोस के हमारे यूं नहीं करी कि लोग वहाँ ना हिंदू मुसलमान राइट करवाने चाह कर मुसलमान चल रहा है। मैंने इसको 500,000 दफ़ा कहा, मैंने कि ये फैक्ट्री ठीक नहीं है, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, हमें बहुत परेशानी होती है। आज उसका खामियाजा भुगत लिया, हमने भी भुगत लिया। हमारा नुकसान, पानी की टंकी वगैरह सब जल गई है, पानी की फिटिंग जल गई है, 2 मंजिल की वायरिंग जल गई है, जान माल का नुकसान कुछ नहीं हुआ। यानी कि 24 घंटे फैक्ट्री चला रहे थे, रात को भी ये बंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि दिवाली का समय प्रोडक्शन ज़्यादा होता था नमकीन वगैरह का। जी पूरी रात इनके काम चलते हैं, इनके वर्कर काम करते हैं, रातों को गाड़ी आती है, हमें वैसी परेशानी होती है कि गाड़ी हटा लो भाई साहब, गाड़ी आई है वो आ रही है, तेलों की गाड़ी आई है, कल भी तेल की गाड़ी आई, पूरी कसर उठ रहे हैं रिफाइंड के। नगर पालिका के ईओ यानी कि नगर पालिका से अधिशासी अधिकारी को अभी आपने कभी पत्र लिखा? नगर पालिका के लिए मैंने कहीं पत्र नहीं लिखा, क्योंकि यही था पड़ोस का मामला है, ठीक नहीं अपना बैठा लेगा, पड़ोस का मामला ठीक नहीं अपना बैठा लेगा, भाई यही हमारी शर्म मार गई। हमने कम से कम 1000 दफा काम गुप्ता ये हाथ जोड़ ले तुम्हारे, इसे बंद कर लो, ठीक नहीं है। हमारा तो छोड़ो, तुम्हारा आपका खुद का नुकसान है, तुम्हारे बच्चे इसमें रहते हैं, पर इन्होंने एक नहीं सुनी हमारी। बताया जा रहा है कोई भी हताहत नहीं हुआ है, लेकिन जो अवैध रूप से फैक्ट्री चलाई जा रही थी खोड़ा नगर पालिका परिषद क्षेत्र के अंदर, ये कढ़ाई, ये सारी नमकीनें जो बिखरी हुई हैं, ये आपको प्रूफ है। यानी कि एक तरीके से जो अवैध रूप से, यानी कि अवैध रूप में बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि खोड़ा नगर पालिका परिषद क्षेत्र के अंदर किसी भी फैक्ट्री को चलाने की इजाजत नहीं है नगर पालिका परिषद क्षेत्र की तरफ से। हालांकि इनकी जानकारी नगर पालिका को होगी या नहीं होगी ये तो नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी बताएंगे, लेकिन खामियाजा पड़ोसियों को भुगतना पड़ता है। ये बिल्कुल सटा हुआ मकान है, इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। उसके बिल्कुल बगल में आप देख सकते हैं लगभग 20 गज का वो मकान होगा या 50, उसके बगल में भी 50 गज का मकान है और ये भी लगभग 50 गज का मकान है जिसके अंदर आग लगी है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप समझ सकते हैं कि जब फैक्ट्री चलती है कोई किसी भी चीज़ को बनाने की, तो यहाँ सिलेंडर होंगे और लगातार लोग काम भी करते होंगे जैसे कि बताया जा रहा है। और इस वक्त की ये ताज़ा तस्वीरें आप देख सकते हैं, धुआं निकल रहा है। सुबह 5 बजे ये आग लगी थी, 5 बजे का बताया जा रहा है, और 6 बजे यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आ गई थी। वक्त कितने बजे ये आग लगी थी और आपको जानकारी कितने बजे मिली? मुझे जानकारी, सूचना जो मिली थी वो 6 बजे समथिंग मिली थी, और हमारी फायर सर्विस की यूनिटें यहाँ आ गई, नोएडा से भी और गाजियाबाद से भी, और यह आग बुझाना शुरू किया। यहाँ पर जैसे आग बुझाई तो इसमें थोड़ा तेल ऑयल वगैरह ज़्यादा था, जिससे यहाँ आग एकदम भड़क सी गई, और आग को हमारी सारी गाड़ियों ने आकर के यहाँ कंट्रोल कर लिया। हमने बड़ी तरतीब से आग बुझाने की प्रयास की है, लेकिन इस 50 गज की जगह में फैक्ट्री चल रही है, इससे बहुत परेशानी भी हुई है, क्योंकि बहुत खतरा भी था, ऑयल अंदर भरा पड़ा है, उससे बहुत प्रॉब्लम हुई है। और अभी भी जो
इसकी नमकीन भरी पड़ी है, उसमें भी कहीं ना कहीं, और डीजल भी है और इसमें और गैस के सिलेंडर भी हैं। बहुत प्रॉब्लम हुई है इसमें आग बुझाने में। कितनी गाड़ियां आई थी सर आग बुझाने? लगभग 10-12 गाड़ियां हमारी यहाँ आग बुझा रही हैं, जो अब इस समय पानी भरने गई हुई हैं। अभी आग पर क्या काबू पा लिया गया? काबू है, लेकिन अंदर जो इसके क्रिटिकल कमरे हैं उनमें पहुंचना मुश्किल हो पा रहा है। पहुंच तो गया हूं, लेकिन फिर भी थोड़ी क्रिटिकल है। अब वहां समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ ऐसी जो आग भड़क जा रही कोई है। हताहत तो नहीं हुआ सर? नहीं, इसमें कोई हताहत नहीं हुआ।